अगले दिन से मिस्टर मेहरा के दोनों बच्चे प्रिया और पीयूष ऑफिस आने लगते हैं और खन्ना जी के साथ बैठकर सीखने लगते हैं। कुणाल के कहने पर मिस्टर खन्ना पीयूष पर ही ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते थे और प्रिया को बस थोड़ा बहुत बता दिया करते थे। ये सिलसिला लगभग 15 दिन से चल रहा था। प्रिया सब समझ रही थी पर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही थी। उसका मन बहुत दुखी था। एक दिन पायल कुणाल को उसकी एक फाइल देने ऑफिस आती है। कुणाल, ये लो तुम्हारी फाइल। यही थी ना? हाँ यही थी। थैंक यू सो मच पायल। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुम्हारा कुछ होने के लिए मेरा होना तो बहुत जरूरी है, तो भला मैं कैसे ना होती? कुणाल को उसकी बात समझ नहीं आती। वो उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखता है। जहाँ तुम वहाँ मैं कैसे नहीं होंगी कुणाल? पत्नी हो तुम्हारी, मुझे तो होना ही है। हाँ सही कहा। अब आई हो तो रुक जाओ थोड़ी देर, मैं खाना खा लूं फिर चली जाना। ठीक है। दोनों केबिन में पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं और कुणाल खाना खाने लगता है। बहुत अच्छा है। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है पायल। मन करता है चूम लूं। पायल बस उसे गुस्से भरी मुस्कान के साथ देख रही थी। सिर्फ हाथ में ही नहीं, मैं पूरी जादूगरनी हूँ। अगर और जादू दिखा दिए तो कहीं तुम्हारे पैरों तले जमीन ना निकल जाए। कुणाल उसकी तरफ देखने लगते हैं और फिर उसके चेहरे पर हंसी आ जाती है। तुम हर समय मजाक कैसे कर लेती हो? टैलेंट है। पायल कुणाल को थोड़ा और करीब जाती है और धीरे से बोलती है, कहीं मजाक मजाक में कोई सच ना निकलवा लूं, थोड़ा बच के रहना। वो पीछे हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। कुणाल बस उसे देखते रह जाता है। शाम को खाने में क्या खाओगे? हाँ? अरे खाने में क्या खाओगे पूछ रही हूँ। जो तुम्हारा मन करे बना देना। अरे ऐसे कैसे? पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना तो पत्नी का फर्ज होता है। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ बना सकती हूँ। जो तुम कहो बना दूंगी। पालक पनीर। डन। चलती हूँ, शाम को घर पर मिलते हैं। कुणाल हाँ में सिर हिलाता है। पायल जाने लगती है कि तभी कुणाल उसे रोकता है। पायल। हाँ? कभी कभी तुम बहुत अजीब सी बातें करती हो, समझ नहीं आती। अब ऐसी ही हूँ। तुम्ही ने पसंद किया था। या दैट्स राइट। बाय बाय। पायल कुणाल के केबिन से निकल जाती है और घर जाने के लिए अपनी गाड़ी के पास पार्किंग में आती है। वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि उसे किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? वो अपने आसपास देखती है तो एक गाड़ी के पीछे टेक लगाए प्रिया जमीन पर बैठी थी और रो रही थी। पायल उसके पास जाकर बैठ जाती है। कौन हो तुम और यहाँ ऐसे अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। देखो, जब तक तुम अपनी परेशानी बताओगी नहीं तब तक उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बताओ मुझे, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। प्रिया पायल की तरफ देखती है। मेरा नाम प्रिया है। मेरे पापा इसी ऑफिस में काम करते हैं। मैंने और मेरे भाई ने लॉ की पढ़ाई की है और पापा ने मुझे और मेरे भाई को यहाँ एज इंटर्न्स ज्वाइन करवा दिया है। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। मेरे गाइड मुझसे बहुत इम्प्रेस हुए थे। मैं भी बहुत खुश थी कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, पर जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। हम दोनों को यहाँ ज्वाइन किए 15 दिन हो गए हैं, पर मुझ पर कोई खास ध्यान ही नहीं दिया जाता।